तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड, आज हम लोग यूनिट नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं इन द सब्जेक्ट ऑफ क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। अगर आपने तीनों चैप्टर को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे मिल रहा होगा, आप वहां पे क्लिक करके उनको देख सकते हैं। और यूनिट नंबर 4 आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो बारी बारी से एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं। पहला आपका है ट्रोजन एंड बैकडोर्स। तो ट्रोजन हॉर्स की बात करें, बेसिकली ट्रोजन जब नाम आता है तो ट्रोजन हॉर्स का नाम आता है यहाँ पे। तो ये एक प्रकार का मैलिशियस प्रोग्राम होता है जो डिसग्यूंस करता है एक लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर को। बैकडोर यानी पीछे का दरवाजा, यानी ये हिडन एंट्री होता है टू द बाईपास ऑथेंटिकेशन, ठीक है, यानी बाईपास का काम करता है ये। उसके बाद आपका ओवर्ट वर्सेस कन्वर्ट चैनल्स की बात करें तो ओवर्ट चैनल जो कि नॉर्मल कम्युनिकेशन पाथ होता है, कवर्ट चैनल आपका जो होता है वो हिडन एंड अनऑथराइज्ड कम्युनिकेशन होता है। टाइप ऑफ टोरोजन की बात करें तो रिमोट एक्सेस टोरोजन, डेटा सेंडिंग टोरोजन, डिस्ट्रक्टिव टोरोजन, प्रॉक्सी टोरोजन, एफटीपी टोरोजन एंड सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर डिसेबलर्स। ये आपके क्या है, ये टाइप ऑफ टोरोजन है। वर्किंग की बात करें तो यूजर इंस्टॉल इन्फेक्टेड फाइल, यानी जो भी आपके इन्फेक्टेड फाइल है वो यूजर द्वारा इंस्टॉल होते हैं। ट्रोजन एग्जीक्यूट साइलेंटली, यानी जो साइलेंटली ट्रोजन है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। अटैकर गेन कर लेते हैं, एक्सेस कर लेते हैं कंट्रोल को, ठीक है। अब आता है वायरस एंड वॉर्म्स। तो ये कोई नया टर्म तो है नहीं। तो वायरस आपका नीड्स होस्ट फाइल टू स्प्रेड एंड वॉर्म्स सेल्फ रिप्लिकेटिंग, यानी ऑटोमेटिकली रिप्लिकेट होता है, इसके लिए किसी भी होस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। सेल्फ रिप्लिकेशन एंड स्प्रेड कैपेबिलिटी एंड हार्मफुल एक्शन, यानी इसका एक्शन काफी हार्मफुल होता है। इसके अंदर इन्फेक्शन फेज जो कि वायरस स्प्रेड, अटैक फेज जो कि आपका एग्जीक्यूट करता है मैलिशियस एक्टिविटी को। अगला हमारा था स्नाइपर्स। डेफिनेशन की बात करें तो ये टूल होता है जो कैप्चर करता है नेटवर्क के पैकेट को। स्नैपिंग ये मॉनिटर करता है डेटा को ओवर द नेटवर्क। स्पूफिंग की बात करें तो फेक आइडेंटिटी, जैसे कि आपका आईपी मैक हो गया। वनरेबल प्रोटोकॉल जिसके अंदर एचटीटीपी, एफटीपी और टेलनेट। टाइप की बात करें तो एक्टिव स्नैफिंग, पैसिव स्नैफिंग, ये सारी चीजें यहाँ पे यूज होती हैं। अगला हमारा था फिशिंग अटैक। तो डेफिनेशन यहाँ पे कह रहा है कि ट्रिक यूजर टू रिवल सेंसिटिव डेटा, यानी ये सेंसिटिव डेटा को रिवल करने का काम करता है। प्रोसेस की बात करें तो फेक मैसेज या ईमेल यहाँ पे भेजा जाता है। यूजर क्लिक लिंक, यानी यूजर के द्वारा एक लिंक प्रोवाइड किया, यानी यूजर के लिए एक लिंक प्रोवाइड किया जाता है जिससे कहा जाता है कि वो इस पे क्लिक करें। एंटर कर्नल्स, यानी जो भी कर्नल्स हैं आपको एंट्री करने के लिए कहा जाता है। अटैकर स्टिल डेटा, यानी अटैकर है जो डेटा को क्या कर लेते हैं, चुरा लेते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ फिशिंग की बात करें तो अलग अलग टाइप का फिशिंग होता है। मैन इन द मिडिल अटैक, यूआरएल और जो आपका ऑब्फ्यूकेशन अटैक है वो आता है। हिडन अटैक, क्लाइंट साइड वनरेबिलिटी, डिसेप्टिव फिशिंग, मैलवेयर बेस्ड फिशिंग, डीएनएस बेस्ड फिशिंग और कंटेंट इंजेक्शन फिशिंग, सर्च इंजन फिशिंग, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी की बात करें तो ये सिक्योर ऑथेंटिकेशन होता है जो कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, सिक्योर सेशन मैनेजमेंट जो कि सेशन टाइम आउट, सेशन सिक्योर कुकीज, ये सारी चीजें। कॉमन वनरेबिलिटीज की बात करें तो क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग जो इंजेक्ट करता है मैलिशियस स्क्रिप्ट को। एसक्यूएल इंजेक्शन जो इंसर्ट करता है एसक्यूएल कमांड को इनटू द इनपुट फील्ड, ठीक है। अदर इशूज की बात करें तो ब्रोकन ऑथेंटिकेशन, इनसिक्योर स्टोरेज, ये सारी इशूज यहाँ पे यूज होती हैं। अगला हमारा आता है डेनियल ऑफ सर्विस, जिसे हम लोग डॉज अटैक कहते हैं। तो ये सिस्टम को अनअवेलेबल करता है। एंड टाइप की बात करें तो जो आपका समर्फ अटैक होता है वो होता है जिसमें आपका आईसीएमपी फ्लोडिंग होता है। बफर ओवरफ्लो जो कि ओवरराइट करता है मेमोरी को। पिंग ऑफ डेथ जो कि आपका लार्ज पैकेट क्रैश सिस्टम। एंड जो आपका टीयर ड्रॉप अटैक होता है जो कि फ्रेगमेंटेशन अटैक होता है। एसवाईएन अटैक जो कि हाफ ओपन कनेक्शन होता है। एसवाईएन फ्लोडिंग जो कि आपका ओवरलेड सर्वर होता है, ठीक है। अगला हमारा आता है सेशन हाइजैकिंग। तो ये ट्रैक करता है कंट्रोल ऑफ द यूजर सेशन एंड इसके अंदर टीसीपी आईपी हाइजैकिंग एंड कुकीज हाइजैकिंग आता है। अब यहाँ पे स्पूफिंग एंड हाइजैकिंग के डिफरेंस दिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा टीसीपी आईपी हाइजैकिंग। तो अटैकर इंटरसेप्ट टीसीपी सेशन, यानी जो अटैकर है वो इंटरसेप्ट करते हैं टीसीपी सेशन के अकॉर्डिंग एंड गेन करते हैं अनऑथराइज्ड कंट्रोल को। कैप्चा प्रोटेक्शन, तो यहाँ पे ये टेस्ट करता है डिस्टिंग्विश ह्यूमन और वर्सेस बूट एंड इसका पर्पस होता है प्रिवेंट करना और जो आपके ऑटोमेटेड अटैक है उनको, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 को भी कंप्लीट किया। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। जल्दी हम लोग लास्ट चैप्टर को कंप्लीट करके इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।